सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोग धारा सारा नज श्रमभित श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनम शिरसा वहामि गोविन्द जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हृदय नभसि शुद्धे यस्य कृष्ण प्रियाया चरण नखर चंद्रा भ्रांत्यलं चंचलाभा चरण नखर चंद्रा भान्त्यलं चंचलाभा तदति कुतुक कुंजे भावलब्धाली मूर्ति सजयति हरिवंशो व्यासवंश प्रदीप सजयति हरिवंशो सजयति हरिवंशो व्यासवंश प्रदीप। जिनका हृदय
निरंतर श्री श्यामा जो के चंचल चरणों से युक्त है। श्री प्रभात प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं महाप्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए कि हृदय के निर्मल आकाश में श्री कृष्ण प्रिया, श्री लाडली जू, श्री किशोरी जू के चंचल चरण हर समय विराजमान रहते हैं। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा ही प्रधान है जिनके हृदय में। वही बात कह रहे हैं कि चरण चंचल विहरण करते हुए यहाँ की कुंज वीथियों में पवित्रतम महामहिमाशाली धाम को महामहिमा से युक्त करते हुए ये गोरे और सांवले चरणारविंद यहाँ विहरण करते रहते हैं। इन चरण नख से जिनका हृदय प्रकाशमान है, श्री लाडली जू की कुंज में अत्यंत प्रकाशमयी प्रभावमयी भाव देह राधा सहचरी, राधा किंकिनी रूप से निरंतर उनके समीप विराजमान हैं, सदैव उनको सुख पहुंचा रहे हैं। ऐसे व्यास मिश्र के कुल दीपक श्रीमन हित हरिवंश महाप्रभु जी की जय हो, जय हो, जय हो। अपार करुणा के समुद्र, अपार दया के समुद्र। जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा। मंगल गान में सेवक जी कह रहे हैं द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी। करुणा सिंधु कृपाल काल भय सब हरि। हरि सब कलिकाल की भय कृपा रूप जो बपु धर्यो। करत जे अनसहन निंदक ते नहु पे अनुग्रह कर्यो। अत्यंत विरोध करने वालों पर भी महान करुणा करने वाले, उन्हें भी इस दिव्य दुर्लभ रस की प्राप्ति करा देने वाले। करत जे अनसहन निंदक ते नहु पे अनुग्रह कर्यो। ऐसे महाप्रभु जी, इनकी जय हो। प्रसंग चल रहा है कि श्री मन महाप्रभु जी के पिता श्री व्यास मिश्र जी का स्वभाव ऐसा अद्भुत, ऐसा प्रेम में कि सारे जितने भी इनके भाई थे, समस्त इनका परिकर परस्पर बहुत प्रेम करता। और विशेष बात यह कि सबके प्रेम का विशेष केंद्र श्री व्यास मिश्र जी। ये 4 से छोटे और 4 से बड़े, अर्थात 5वें नंबर के हुए। बहुत प्रेम सब भाई ने करते, प्राणों से भी ज्यादा। इनका स्वभाव, इनकी प्रियता, सबके प्रियता के पात्र थे श्री व्यास मिश्र जी। इनकी ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा, गौ ब्राह्मणों के प्रति विशेष श्रद्धा, संतों का विशेष सम्मान, उनकी आराधना भगवत स्वरूप समझकर करते। प्रायः संत मंडली इनके निवास स्थल पर विराजमान रहती है, आती जाती रहती। उनके सेवा, उनका उच्छिष्ट का सेवन ये स्वयं श्री व्यास मिश्र जी करते हैं। इनके गुणों से युक्त होकर, इनके महिमा से, इनके स्वभाव से इन पर मुग्ध रहते। और फिर ऐसा इन्हें सौभाग्य मिला है तो ये सब उचित ही है। इन्हीं के दिव्य गुणों के अनुरूप श्री ग्राम है इंदीवर, इंदी विंदी भी कहा जाता है। वहाँ के एक धनाढ्य विप्र परिवार की श्री तारा
रानी अभी नहीं कहें क्योंकि विवाह की बात है, उनसे इनका विवाह हुआ। बहुत सुशील, पवित्र, पातिव्रत धर्म से युक्त, अत्यंत सुंदर, इनसे इनका पारिग्रहण हुआ। श्री व्यास मिश्र जी, इनके पास कुल परंपरा से संपत्ति तो थी ही, और अपने भी प्रभाव से, ज्योतिष विद्या के प्रभाव से, उस समय के बड़े बड़े धनी मानी राजा महाराजा भी इनके चरणों में नतमस्तक होते, भेंट अर्पित करते, इनकी अधीनता स्वीकार करते। तो मानो वहाँ के राजा ही हो, वैसा ही इनका ठाट बाट, सब हाथी घोड़े सब कुछ इनको सहज रूप से जो एक राजा महाराजा के पास होता है वैसा। इनका यश पूरे भारत में बढ़ने लगा, संपूर्ण भारत में इनका यश विख्यात था। उस समय दिल्ली के तख्त पर सिकंदर लोधी विराजमान था। ये अपने धर्म के बहुत कट्टर, हिंदुओं के या सनातन धर्मियों के बिल्कुल विरोधी, यहां तक कि अनेकों बार उन्हें लूटपाट करी। मथुरा मंडल में ये भी आदेश दे दिया कि कोई भी ये सनातन धर्मियों की, हिंदुओं की दाढ़ी मूछ आदि नहीं बनाएगा, और यदि ऐसा करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो बहुत कट्टर, बिल्कुल विरोधी उस समय दिल्ली के तख्त पर विराजमान था। एक दिन अपनी सभा में बैठे हुए उसके अंदर विचार हुआ कि मेरा राज्य कैसे बढ़े, मेरा प्रभाव कैसे बढ़े। तो ये बात अपने राज दरबार में उसने रखी। कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में हमारा अधिकार हो, कोई भी विघ्न बाधा, कैसा भी संकट हमारे मार्ग में ना आ पाए। सबकी यही चाह है, सब यही चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो जाए, कोई भी विघ्न हमारे मार्ग में ना आए, कोई भी हमारे सामने खड़ा ना हो सके। सब यही चाहते हैं। हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, पर मार्ग को बदलना पड़ेगा। मुख जो इधर चल रहे हुए घुमाना पड़ेगा। प्रभु से विमुख होकर कभी ये सब प्राप्त नहीं हो सकता। और प्रभु से अगर आप युक्त हो जाते हो, प्रभु के चरणों का आज से स्वीकार कर लेते हो, तो ये सब चरणों में लौटेंगे। देखो कैसे कैसे महाभागवत जन हुए, दिया तब भी नहीं लेते, दिए मानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जन। भगवान कहते हैं पृथ्वी का साम्राज्य, स्वर्ग का साम्राज्य, नागलोक का वैभव, ब्रह्म पद, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। इतना ही चाहिए, आपके चरणों में हमारी रति हो जाए, इसके सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के हृदय की इतनी ही बात होती है, वे कुछ और नहीं चाहता, बस ये चाहता कि आप प्रसन्न रहें और मैं देखता रहूं। पर जो प्रभु से विमुख है, उनके हृदय की इतनी ही बात है, सबसे बड़ा धनी हो जाऊं, सब मेरे अनुयायी हो जाए, कोई भी मेरे सामने खड़े होने वाला ना हो, मैं जो चाहे सो कर सकूं। ये ही प्रत्येक कोई यदि भगवत मार्ग में चल रहा है बात अलग है, नहीं तो सबकी यही मानसिकता है, खूब मनमानी आचरण हो, संसार का सबसे धनी मैं बन जाऊं, सारी भोग सामग्री मेरे पास हो। पर ये प्रभु से विमुख होकर कभी नहीं हो सकता, प्रभु के चरणों का आश्रय। तो उसने कहा कोई भी विघ्न बाधा हमारे मार्ग में ना आ सके, हमें कोई परास्त ना कर सके। इस पर विचार विमर्श किया जाए कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी योजना बनाएं जिससे हमारी ये कामना पूर्ति हो, ये सब हमें प्राप्त हो सके। तो उसमें जो दरबार था, तो हिंदू राजा भी थे, प्रभु को मानने वाले भी थे, और उनके पंथ के भी थे।
सब बैठे ही थे, अपना अपना मत सब रख ही रहे थे। तो उन्हीं सलाहकारों में से कहा कि महाराज, हमारे सनातन धर्म में एक विद्या है, एक शास्त्र है जिसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसका प्रभाव ऐसा है कि जो पूर्व में घट गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है, वे सारी स्थिति आपको ज्ञात हो जाएगी। क्या होने वाला है इसको भी आप जान जाएंगे। यदि इस शास्त्र को, इस विद्या के पारंगत किसी जो विद्वान हैं उनको स्वीकार कर लिया जाए, उनकी आज्ञा के अनुसार शासन किया जाए, तो हमें लगता है निश्चित ये जो आपकी कामना है पूर्ति हो जाएगी। उसे ये बात जच गई। उसने कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो। ऐसी गतिविधियां कि आगे क्या होने वाला यदि हम पहले से ही जान जाएंगे तो निश्चित हमारा राज्य बढ़ जाएगा और हमें कोई बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। तो कहा कि इस समय कौन है ऐसा जो इस विद्या में पारंगत हो? कोई है? बोले है, श्री व्यास मिश्र जी। पूरा नाम राम मिश्र व्यास। बोले ये देववन नामक नगर में विराजमान है, बहुत अद्भुत इस विद्या से युक्त है, संपूर्ण, यद्यपि उन्हें शास्त्र आदि के द्वारा पारंगत हैं, लेकिन विशेषता इस विद्या की उनके पास है। यदि उनसे सलाह की जाए, वे कृपा करें, तो निश्चित आपकी कामना की पूर्ति हो सकती है। देवन नगर प्रसिद्ध विराज, व्यास मिश्र द्विज कुल मधिराज। देश देश मधि सुयस अपारा, पृथ्वी पतिलो जाई प्रकाश्यो। बहु आदर सो बोली पठाए, नृप को मिलन मिश्र जी आए। ज्योतिष आगम वैद्यक वेद, स्मृत पुराणन हु के भेद। समस्त शास्त्रों में पारंगत है। तब सब गुणन परीक्षा लीनी, 4000 की निधि दीनी। उसे बताया गया कि देववन नगर में श्री व्यास मिश्र जी इस विद्या के परम ज्योतिषी हैं, परम इसमें प्रवीण हैं, उन्हें बुलाया जाए। बादशाह ने तत्काल अपने जो दूत थे, राज कर्मचारी थे, उनको आदेश दिया कि जाओ, आप देववन नगर में जाओ और ये जो हमारी आज्ञा है उन्हें जाकर निवेदन करो कि बादशाह ने आपको याद किया है, आप कृपा करके हमारे दरबार में उपस्थित हो। ऐसा ही हुआ। तत्काल वहां से राज जो कर्मचारी थे आए और आकर श्री व्यास मिश्र जी से मिले, उनको प्रणाम किया और फिर कहा कि दिल्ली के बादशाह श्री सिकंदर लोधी ने आपको याद फरमाया है, आपको दरबार में उपस्थित होना है। ये बात सुनकर श्री व्यास जी कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। विचार करने लगे कि ये राजा मिलेच्छ है, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला है, मुझे इसके पास जाने कोई आवश्यकता तो है नहीं। फिर तत्काल विचार हुआ कि नहीं, ये इस समय पूरे भारत पर शासन कर रहा है। यदि मैं आज्ञा का उल्लंघन कर देता हूं, मना कर देता हूं, तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि सनातन धर्म का विरोधी है, कोई भी गौ ब्राह्मण संतों के लिए विरुद्ध फरमान जारी कर दे, उनके विनाश का फरमान जारी कर दे। तो इसलिए मुझे जानना चाहिए, उसकी बुद्धि को बलात्
घसीट के धर्म युक्त करने के लिए जाना चाहिए मुझे। कहा ठीक है, आप लोग पधारे, मैं आऊंगा। उनसे कह दिया आप जाओ, मैं आता हूं। इसी विचार को करते हुए फिर श्री ठाकुर जी के समीप गए, प्रणाम किया, बात निवेदन की, और फिर उन्हीं का स्मरण करते हुए दिल्ली के लिए देववन से निकल पड़े अपने कुछ परिकर के साथ। दरबार में जो ही प्रवेश किया, देखते ही बादशाह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि ब्रह्म तेज से युक्त, पूर्ण ब्राह्मणत्व से युक्त और विधि विधान के द्वारा अपने संपूर्ण जीवन को शास्त्र के द्वारा चलाने वाले, और विशेष बात यह कि भगवत आराधन से युक्त, भगवान के अनुरागी, उनके स्मरण से युक्त। शास्त्र का ज्ञान हो जाना यद्यपि कठिन है, पर हो सकता है, लेकिन अनुराग हो जाना ये कठिन बात है। जिनका हृदय श्री श्यामा श्याम के चरणों में तन्मय है, वह किसी के भी चित्त को एक क्षण में परिवर्तित कर सकते हैं। बड़े से बड़े घोर पापी को एक क्षण में पवित्र कर दिया। देखा गया महापुरुषों का प्रभाव। महाप्रभु चैतन्य देव देखो, दर्शन मात्र से श्री जगाई मधाई का चित्त एकदम परिवर्तन हो गया। नरवाहन जी महाप्रभु जी का दर्शन करते ही भूल गए अपना समस्त व्यवहार और आश्रित हो गए महाप्रभु। ये महापुरुषों के हृदय में सामर्थ्य होती है, बलात् उनके पास जो ओष है, सामर्थ्य है भगवत आराधन से, वे किसी भी दुष्ट से दुष्ट का भी तत्काल चित्त को बदल सकते हैं, प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। जो ही आप उसके दरबार में पधारे, देखता रह गया, अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। जो सदैव अपने धर्म का पालन करते हैं, भगवत आराधन में तन्मय रहते हैं, उनके मुखारविंद पर एक भागवतिक तेज होता है। ये जो प्रचार होता है ना, असली वास्तविक प्रचार जिसे कहते हैं, वे महापुरुषों के प्रभाव से होता है। वास्तविक एक तो होता है ऐसा करना चाहिए, और दूसरा उनका प्रताप जो उसके हृदय पे अपना अधिकार कर लेता है। अब जैसा वे चाहते हैं, जो वे करना चाहते हैं, बस वही आप करोगे। जिस मार्ग की वे स्थापना कर रहे हैं, प्रभु की प्राप्ति की, तो आपके मार्ग में जो बाधा है माया की, संपूर्ण, अब उसे कुछ भी नाम दे दीजिए, एक शब्द में उसे माया कहते हैं, उसे रोक कर अपने प्रभाव से आपको भगवत मार्ग में चलना। हम सब जो प्रभु के मार्ग में चल पा रहे हैं ना, दौड़ पा रहे हैं, ये सब इन महापुरुषों का प्रताप है। वास्तविक इन महापुरुषों का प्रभाव है। हृदय पर अपना अधिकार कर लिया और चलाए ले जा रहे। देखो, एक विचार करना चाहिए। पर्सनली सबसे एक एक से ऐसा तो नहीं कि मिलते हों, डांटते हों या बात करते हों, पर सबके हृदय में एक भय है, अरे ये सेवा छूट गई, अगर समय से नहीं पहुंचे या ऐसा नहीं हुआ तो महाराज जी को अच्छा नहीं लगेगा। आंतरिक एक भय है। क्या है ये उनका प्रभाव है बैठे हुए। ये हो रहा है प्रचार, इसी को असली प्रचार कहते हैं, और इसी से प्रसार होता है। प्रसार हृदय में उस वस्तु का अनुभव हो जाना, जो हम श्रवण कर रहे हैं, गा रहे हैं, देख रहे हैं, उसका अनुभूत हो जाना। भागवतिक तेज उनके मुखारविंद पर होता है, जो किसी को भी अधीन कर सकता है। उनकी वाणी, उनका दर्शन एक क्षण में उसके चित्त का परिवर्तन कर देता है। अद्भुत प्रसन्नता से उनका मुखकमल खिला हुआ, अद्भुत तेज। बादशाह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और देखकर हतप्रभ रह गया। आसन से खड़ा होकर और हाथ जोड़कर, देखो ये है प्रभाव, कहाँ बिल्कुल विरोधी, कहाँ ये एकदम, ये है उनका प्रताप, उनका प्रभाव। इसीलिए कृपा करके पधारे।
खड़ा हो गया और सम्मान करते हुए मृदु वाणी से उनको आदर दिया और बहुत भव्य स्वागत किया। फिर अंदर बुलाकर यहाँ विराजिए। तो श्री व्यास मिश्र जी जब दरबार में पहुंचे तो उनके हाथ में 4 नारियल थे, श्रीफल 4 लेकर ऐसे अर्पित किया और प्रणाम की मुद्रा की और प्रणाम भी किया और आशीर्वाद भी दिया। जाओ। अब अपने प्रश्न तो भूल गया। उसने ये बात देखकर तत्काल कहा कि महाराज हमको जानना चाहते हैं। कि हाँ बताइए। कि एक ही काफी था, जो भी कोई भेंट लेकर आता है तो 1 नारियल या 1 भेंट, पर आपकी ये 4 भेंट देने का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? हमारी ये आकांक्षा, ये अंदर से जिज्ञासा हुई है, कृपा करके इसका समाधान करें। तो मुस्कुरा दिए श्री व्यास मिश्र जी। उन्होंने कहा महाराज, सनातन धर्म में 4 फल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भगवत आराधन करने वाले संत महापुरुषजन, अपने धर्म का पालन करने वाले ये विप्रजन, ब्रह्म ऋषि जन, जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो एक साथ ही उसको प्रदान कर देते हैं। ये महापुरुषों की सामर्थ्य है, उसे प्रदान कर देते हैं। धर्म में रति, धर्म के द्वारा ही अर्थ का उपार्जन, अर्थ से ही अपनी जो शास्त्र के द्वारा निहित है उन कामनाओं की पूर्ति। और जहाँ शास्त्र के द्वारा जब जीवन चलाया जाता है तो उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती, अर्थात समस्त बंधनों से मुक्त होकर वह परम पद का अधिकारी हो जाता है, मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। तो जब कोई महापुरुष जन, ब्रह्म ऋषि जन किसी पर प्रसन्न होते हैं तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसे प्रदान कर देते हैं। हम आप पर प्रसन्न हैं। ये 4 नारियल आपकी समृद्धि के प्रतीक हैं, आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के प्रतीक हैं। आंतरिक बात उसकी तो यही थी, मेरा राज्य बढ़े, मैं वैभव संपन्न हो जाऊं, कोई मुझे परास्त न कर पाए। जो ही आशीर्वाद सुना और गदगद हो गया, बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने परीक्षा लेने के लिए कई प्रश्न किए कि ज्योतिष शास्त्र के ये प्रकांड हैं, निपुण हैं उसमें, तो एक बार इससे उनकी जानकारी तो लो। तो कुछ पूर्व की घटनाएं जाननी चाहिए, वर्तमान की पूछी और फिर आगे की, एक क्षण में सब बता दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। बादशाह अत्यंत प्रसन्न हो गया। बोले महाराज आप निश्चिंत रहो, ये 4 नारियल आपकी जो कामना है ना उसकी पूर्ति के लिए है। हम जैसा कह रहे हैं यदि आप वैसे चलें, आप यदि हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे अनुसार आप शासन करें, श्री व्यास मिश्र जी वासा से कह रहे हैं, तो निश्चित मानो धर्म की आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, धर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी हमारी आज्ञा पालन करने से। तो इसमें एक संकेत है कि इन 4 की प्राप्ति सहज में प्रत्येक को हो सकती है। किन्हीं महापुरुष के चरणों का आश्रय ले ले, उनके अनुसार अपने जीवन को बना ले, तो निश्चित ये सब उसे प्राप्त हो जाएगा। वही कह रहे हैं, यदि आप हमारी आज्ञा का पालन करें, हम जैसे कह रहे हैं वैसे शासन करें, तो धर्म में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, आपको अर्थ की प्राप्ति होगी और आपकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। धर्म के अनुसार चलने वाले की ना कामना शास्त्र के अनुसार ही होती है, प्रभु की प्रसन्नता की हेतु के लिए होती है, मनमानी नहीं होती। कोई भी बाधा आपको परास्त नहीं कर सकेगी और समस्त बंधनों से आप मुक्त हो जाओगे। ये हमारी बात है। अद्भुत विद्वता, उनका प्रभाव और ज्योतिष का ऐसा चमत्कार, क्योंकि एक क्षण में उन्होंने सब बात बता दी।
जो जो उसने पूछा, जैसे जैसे उसने परीक्षा लेना चाहा, सब बता दिया। बादशाह प्रसन्न हो गया, झुक गया उनके चरणों में और तत्काल उन्हें अपने राजगुरु पद पर नियुक्त किया। देखो कहां एक अन्य धर्म का अनुयायी कट्टर और झुका दिया। ये है प्रभाव महापुरुषों का। इसीलिए गए थे। उन्होंने कहा कि बादशाह ने कहा कि आज से आप हमारे राजगुरु पद पर विराजमान, आज से आप हमारे राजगुरु हुए। अब कृपा करके हमें कैसे क्या करना चाहिए हमें बताएं। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहें, हम जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे आप राज्य का पालन कीजिए, आपकी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। राजगुरु पद स्वीकार किया। अपनी तरफ से उन्होंने कोई अब चाह नहीं करी, वे उसकी समस्त शंकाओं का समाधान करके और फिर लौटने को हुए। तो बादशाह ने कहा कि हमारी इच्छा है कि आपको 4000 मनसबदारी अर्थात प्रति माह 4000 असरफियां, उस समय आज से 500 वर्ष पूर्व 4000 असरफियां प्रति माह और संपूर्ण राजकीय व्यवस्था आपकी की जाएगी। जैसा हमारा वैभव वैसा ही आपका। उन्हें कोई आवश्यकता तो थी नहीं, लेकिन प्रभु जैसी प्रभु की इच्छा, पहले से ही ये सब उनके पास था। व्यास मिश्र जी ने कहा ठीक है, अब हम अपने गृह को वापस जाते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़े हमें आप बुला लीजिएगा, क्योंकि हमारे गृह पर, हमारे निवास में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, उनकी सेवा में हम नियुक्त हैं। तो जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद कर लीजिएगा, हम रहेंगे वहीं। तो बादशाह ने कहा यदि आप हमारे समीप रहें तो हमें प्रसन्नता होगी, मैं जान भी पाऊंगा कि कैसे क्या करना चाहिए, आपके अनुसार शासन कर पाऊंगा। तो कहा ठीक है, हम आते रहेंगे। पहले कहा कि आप बुला लेना, फिर कहा कि हम स्वयं आते रहेंगे। तो वहां से आप पधारे, देवन और प्रभु की आराधना में तत्पर हो गए। अपनी तरफ से स्वयं श्री व्यास मिश्र जी बादशाह के समीप जाते और उसे धर्म का उपदेश करते, शासन कैसे करना चाहिए बताते। फिर इसी के बाद आगे महाप्रभु जी के अवतार का प्रकरण है, कैसे महाप्रभु जी पधारते, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।